हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में साइंस का आप पार्ट नंबर 6 देख रहे हो। इससे पहले आपको साइंस का 1 to 5 का क्लास दिया जा चुका है। आप लोगों में से जो भी लोग नए होंगे, इस क्लास को पहली बार देख रहे होंगे, आप प्लेलिस्ट आकर चेक करिएगा। साइंस का, बीपीएससी का, बिहार दरोगा, बिहार सचिवालय, सभी कुछ के लिए क्लास अवेलेबल है। आप आकर एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, बीपीएससी का नोटिफिकेशन वगैरह 68वीं बीपीएससी के लिए आ चुका है। जो भी लोग तैयारी करना चाहते हैं, थोड़ा अच्छे से जम कर करिए। आप लोगों को पता है लगभग 30 के आसपास क्वेश्चन रहता है जो आपके साइंस से ही पूछा जाता है। इसीलिए साइंस को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। आपके आने वाले हर एक एग्ज़ाम के लिए साइंस काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, इसीलिए ध्यान से आपको देखना ही पड़ेगा, कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं। लास्ट वाले क्लास में, यानी कि कल सुबह जो 8 बजे आप लोगों के लिए क्लास आया था, उसमें सवाल पूछा गया था, एक फर्मी बराबर कितना होता है। आप लोगों में से ऑप्शन नंबर सी काफ़ी लोगों ने बताया, बिल्कुल सही है। आप लोगों को जवाब ज़रूर पता चल गया होगा। वैसे अभी फिर से इस क्लास में या अगले क्लास में फिर से क्वेश्चन रिपीटेड रहेगा, उससे आपको फिर से बता दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जवाब आपको बताना है। निम्न में से किसका अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है, बताइए। पीला का, बैगनी का, नीला का या फिर हरा का, इन चारों में से सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक किसका होगा। जो भी आपका राइट आंसर हो, ऑप्शन नंबर आप ऐसे नंबर 1 लिख करके ऑप्शन ABCD कमेंट आप करके बताइएगा। अपवर्तनांक पूछा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। नंबर सेकेंड को देखिए। निम्न में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होती है। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर, अवरक्त किरण का तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, निम्न में से किस विद्युतीय चुंबक के तरंग का पूछेगा तो अवरक्त बताना है। आप लोगों में से किसी एक का मैसेज यह भी था कि सर क्लास को ना, क्वेश्चन को 2 बार रिपीट कर दीजिए। तो देखिए, क्लास को अगर 2 बार, क्वेश्चन को 2 बार रिपीट किया जाएगा ना, तो क्लास काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, बहुत देर का क्लास हो जाएगा। आप ना क्लास को 2 बार, 3 बार, 4 बार देख लिया करिए। साइंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल आपके एग्जाम में प्ले करेगा। आपको अगर साइंस पे थोड़ा सा भी लगे कि हाँ और अच्छे से देखना चाहिए, पकड़ बनाना चाहिए, 2 से 3 बार आप देख लीजिए। आप हर एक क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिए, काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, क्लास को रिपीट करने पे आप समझिए इस बात को, क्लास काफ़ी लंबा होगा और अभी और भी इसमें क्वेश्चंस का संख्या बढ़ाया जाएगा, फिर और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा, आप ही लोगों को प्रॉब्लम आएगी। इसीलिए क्लास को आप रिपीट करके ज़रूर देख लिया करें। प्रकाश की चाल सबसे पहले ज्ञात किया था किसने। ऑप्शन बी राइट आंसर, रोमर ने। तरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है। ऑप्शन ए, लेंस और प्रकाश के बीच में रखा जाता है। देखिए, और यह भी समझिए, क्लास का संख्या अभी बढ़ने वाला है आप लोगों के लिए। ठीक है, क्लास ज़्यादा करके आएगा, इसीलिए रिपीटेड मतलब समझिए कि वो करना पॉसिबल नहीं है। इस बात को आप ज़रा सा समझने की कोशिश करिए। आज हो सकता है शाम में 6 बजे या फिर 7 बजे आप लोगों के लिए एक और स्पेशल क्लास आ रहा है, जो आप लोगों को पहले बताया गया था। मेरे पास एक नोट्स था, काफ़ी सही, काफ़ी परफेक्ट है। आप लोग उसे एक बार देख लीजिए। अगर उसे कहिएगा कंटिन्यू करने, तो उसे भी क्लास को कंटिन्यू करके जो मेरा नोट्स है ना, वो आपको कंप्लीट करवा दिया जाएगा। ठीक है, नंबर 5 देखिए। जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो तरंग दैर्घ्य क्या होती है, घट जाती है। तरंग दैर्घ्य के बारे में पूछा ना, तो ये घट जाती है। नंबर 6 है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। ऑप्शन ए, हीरे से कांच में जाता है। प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाश तंतु पूछेगा ना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है। ऑप्शन सी राइट आंसर, सौर सेल। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ऑप्शन ए, डायनेमो। सूर्य के केंद्र का ताप कितना है। ऑप्शन ए, 1.5 इंटू 10⁻7 के आपका राइट आंसर। सूर्य के केंद्र का दाब कितना होता है। ऑप्शन सी, 2 इंटू 10⁻16 न्यूटन वर्ग मीटर सही जवाब है। और एक बात यहाँ पे जरा सा समझिएगा, आप लोगों में से किसी एक का मैसेज इस चीज़ के लिए भी था, कमेंट था कि सर्पी घर्षण और ये जो आपका लोटनिक घर्षण होता है, उसमें क्या डिफरेंसेज है, ज़रा सा बता दीजिए। ठीक है, ध्यान आया अभी तो आप देखिए। सर्पी घर्षण है ना, आप एग्जाम्पल के साथ समझिएगा तो शायद समझाना मेरे लिए भी इजी रहेगा। सर्पी घर्षण आप ऐसे समझिए, सर्पी को आप कह सकते हैं सरका देना। सरका देना का मतलब तो आप जानते ही होंगे
जैसे कोई बुक वगैरह है, सबसे बेस्ट एग्जांपल यही होता है, हर जगह आपको यही देखने को मिलेगा। बुक है, उस पर ये टेबल है, ठीक है, ये लीजिए टेबल, ठीक है, लग रहा है बोर्ड के जैसा बट टेबल है, इसे समझिए, ठीक है। इस पर एक यहाँ पे बुक रखा हुआ है, यहाँ पर कोई आदमी खड़ा होकर के इस बुक को धक्का दे रहा है आगे की ओर। तो जो यहाँ पे देखिए धक्का अगर रखा हुआ है तो ये कंटिन्यू इस पे जाएगा ना आगे, कंटिन्यू ये क्या होगा, सरकते जाएगा, ये यहाँ पर बुक इस तरह से जाएगा, है ना। इस तरह का जो एग्जाम्पल है इसको आप सर्पी घर्षण के नाम से जानते हैं, टेबल पर बुक वगैरह को सरकाना, ढकेलना। अब जो लोटनिक घर्षण है, सवाल है लोटनिक फिर क्या होगा, तो उसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, जैसे सड़क है, इस पर कोई मान लीजिए कि ये आपका साइकिल बना हुआ है ना, बचपन में काफ़ी बनाया जाता था, अब तो भूल भी गए लगता है। इस तरह से मानिए साइकिल है, इसका जो ये टायर है ना कैसे जाता है, आप ध्यान दीजिए, ये वाला पार्ट ऐसे आएगा, मतलब ये वाला पार्ट आगे आते जाएगा और ये वाला पार्ट उठते जाता है, मतलब साइकिल इस तरह से आगे बढ़ते जाता है ना, साइकिल का जो टायर होता है। तो इस तरह का जो भी एग्जाम्पल, जैसे बॉल बेयरिंग भी आप कह सकते हो, याद करिए आपने बचपन में ज़रूर खेला होगा, देखा होगा, बॉल बेयरिंग जो होता है साइकिल का, बाइक वगैरह का, किस तरीके का होता है, इस तरह का रहता है, इसके बीच में ये रहता है ऐसे बॉल, ठीक है, और ये इस तरह से घूमते जाता है, ठीक है, इस तरह से जो ये घूमता है रिपीटेड, यहाँ पे ये बॉल इसका जो होता है, ये आपका ना लोटनिक घर्षण का ही एग्जाम्पल है, इस बात को समझिए, ठीक है। पहिया जो होता है, ये आपका साइकिल का पहिया अगर होगा, ये लोटनिक घर्षण का, और बुक टेबल पर अगर रखा हुआ है उसको आप धक्का देंगे तो वह आपका क्या होता है, सर्पी घर्षण होता है। काफ़ी ज़्यादा इजी है, इजी वे में लीजिए, काफ़ी ज़्यादा रिसर्च मत करिएगा, रिसर्च करके आपको उसमें पीएचडी वगैरह करना नहीं है, समझने की कोशिश करिए, ठीक है। राइट आंसर आपका वहाँ पे सर्पी घर्षण और लोटनिक घर्षण का बता दिया गया। पहिया का जो एक एक पार्ट होता है संपर्क में आते जाता है, नेक्स्ट पार्ट हटते जाता है, लोटनिक घर्षण, और टेबल पर बुक को अगर आप ढकेलते चलोगे कंटिन्यू तो ये आपका सर्पी घर्षण का एग्जाम्पल होता है। आ जाइए अब क्वेश्चन नंबर 12 पे। परमाणु रिएक्टर आधारित है, ये ना नाभिकीय विखंडन पर, सवाल को समझिए, परमाणु रिएक्टर पूछेगा नाभिकीय विखंडन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन जस्ट देखिए कह रहा है परमाणु बम आधारित है किस पर, अब बताइए, यहाँ पे सी आपको बताना है, अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर परमाणु बम आधारित है। हाइड्रोजन बम पूछेगा आधारित है किस पर, ऑप्शन बी नाभिकीय संलयन पर, नंबर 15 है। सिलिकॉन तथा जर्मेनियम अर्धचालक होते हैं, नंबर 15 ऑप्शन डी चतुर्थ संयोजी होते हैं। पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था, नंबर 16 का ऑप्शन सी एंडरसन के द्वारा की गई थी। एक कूलाम आवेश बराबर, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा राइट आंसर, कह रहा है एक कूलाम आवेश 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। किसी तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है, ऑप्शन बी पदार्थ पर निर्भर करती है। 1 वाट घंटा बराबर होता है, ऑप्शन बी 3.6 इंटू 10⁻³ जूल के। मैक संख्या का उपयोग किसके चाल निर्धारण के लिए किया जाता है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर विमान की चाल निर्धारण के लिए। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय होता है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर सल्फ्यूरिक अम्ल रहता है, 21 का बी राइट आंसर है। स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर मानी गई है। प्रकाश के तरंग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था, ऑप्शन सी हाइगेंस के द्वारा किया गया, नंबर 24। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है, ऑप्शन ए राइट आंसर बैगनी का। पानी के ऊपर तेल परत का चमकना उदाहरण है, ऑप्शन डी व्यतिकरण का। धूप के चश्मे की पावर होती है कितना डायोप्टर, ऑप्शन ए 0 आपका राइट आंसर। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है 27 का राइट आंसर, ऑप्शन ए धूलकण। प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है, 28 का बताएंगे, ऑप्शन ए पूर्ण परावर्तन। देखिए कहेगा प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर, पूर्ण परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाश की गति किसके बीच से
जाते हुए न्यूनतम होगी? इन सब में से ऑप्शन ए, कांच से जाते हुए प्रकाश की गति सबसे कम होगी। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? ऑप्शन बी, विकिरण के द्वारा। 31 है, रेफ्रिजरेटर में थर्मास्टेट का कार्य है। ऑप्शन सी, एक समान ताप को बढ़ाए रखना होता है। शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा? 212 डिग्री। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर। शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर पूछा जाता है 212, आपको बता देना है। 32 का ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। चलिए बताइए, केल्विन तापमान में बर्फ का गलनांक कितना होगा? ऑप्शन ए 273 केल्विन राइट आंसर। ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा होता है कहाँ पर? ऑप्शन ए, इस्पात में। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है इन सब में से किस में बताएं? तो 35 का राइट आंसर ऑप्शन ए, ठोस आपको बता देना है। ठीक है, समझ गए क्वेश्चन को देखने के साथ दोनों क्वेश्चन को। ध्वनि का प्रभाव कान में कितने समय तक बना हुआ रहता है? 1/10 सेकेंड तक, यानी 1 सेकेंड के 10वें वाले भाग तक रहता है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्रतिध्वनि का कारण है। तो प्रतिध्वनि क्यों होता है? क्योंकि ध्वनि का परावर्तन होता है, इसी वजह से। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। कह रहे झूला झूलते समय कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होता है? आवर्तकाल घट जाता है। बीपीएससी में काफ़ी बार यह सवाल पूछा गया है। नंबर थर्ड कह रहा है कि यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर 2 व्यक्ति बैठ जाए तो आवर्तकाल क्या होगा? कुछ नहीं होगा, अब अपरिवर्तित रह जाएगा। सेकेंडरी पेंडुलम का आवर्तकाल होता है। नंबर 4 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। सेकेंडरी पेंडुलम का आवर्तकाल 4 सेकेंड, 1 मिनट। सेकेंडरी का पूछा 2 सेकेंड, माफ़ कीजिएगा, देखिए 2 4 नहीं, ध्यान रखना है, भूल जाइए इसे। सेकेंडरी पेंडुलम का आवर्तकाल कितना? 2 सेकेंड होता है। ठीक है। केशिका नली में जल का ऊपरी सतह होता है। ऑप्शन ए अवतल। द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव, ऑप्शन ए, बढ़ जाएगा। पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो मेनिस्कस कैसा होगा? अवतल, उत्तल, समतल, क्या होगा? 7 का ऑप्शन आपका भी उत्तल होता है। ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब, ऑप्शन बी, घट जाता है। एक बार बराबर होता है, ऑप्शन सी 10⁵ पास्कल हो जाएगा। किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है, ऑप्शन, किसी वस्तु का भार अधिकतम पूछेगा, सी हो जाएगा, निर्वात में होगा। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान लगभग है 1/81 होता है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। भूअस्थायी उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है कितने घंटों में? 24 घंटा, ऑप्शन बी राइट आंसर। पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब का कारण तो गुरुत्वाकर्षण, ऑप्शन ए राइट आंसर है। पृथ्वी का पलायन वेग है, ऑप्शन बी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है, ऑप्शन ए, कैसा होता है? परिवर्तनशील हो जाएगा। ग्रहों की गति के नियम को प्रतिपादित किया था, ऑप्शन बी, केपलर ने। एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रैखिक संवेग के संरक्षण पर जेट इंजन कार्य करता है। एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंकने पर अधिकतम क्षैतिज दूरी तय कर सकेगी? तो ऑप्शन सी 45 डिग्री पर राइट आंसर। नंबर 19 है, वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या है? ऑप्शन डी, कम घनत्व होने की वजह से वायुमंडल में बादल तैरने लगता है। गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा किस ताप पर शून्य होगी? -273 डिग्री पर, ऑप्शन बी राइट आंसर। पारे का तापमापी किस ताप तक प्रयुक्त हो सकता है? ऑप्शन सी 356 डिग्री तक, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। कह रहा है पारे का तापमापी किस ताप तक प्रयुक्त मतलब यूज हो सकता है, तो ऑप्शन आपका जो सी है ये राइट आंसर 356 डिग्री है। प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन अधिकतम होता है?
ऑप्शन ए राइट आंसर, बैगनी हो जाएगा सही जवाब। किस गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग सदैव होती है? किसी गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग कैसा होता है? हमेशा अनुदैर्ध्य, ऑप्शन ए राइट आंसर। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर घटक बराबर हैं तो उस स्थान पर नति कोण कितना होगा? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर 45 डिग्री होगा। द्रव तरंगों की तरंग दैर्घ्य निर्भर नहीं करती है, किस पर निर्भर नहीं करती है पूछा है ना, तो आवेश पर निर्भर नहीं करती है। ऑप्शन डी राइट आंसर। नंबर 26 कह रहा है कौन सा कण सबसे अधिक अस्थायी है? अस्थायी नहीं, अस्थायी पूछा है। ऑप्शन बी राइट आंसर, न्यूट्रॉन हो जाएगा। एंगस्ट्रम क्या मापता है? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर, प्रकाश तरंग दैर्घ्य नापता है। श्यानता की एसआई इकाई क्या है? देखने के साथ आपको पता चल गया होगा। ऑप्शन ए राइट आंसर है, पॉइज। एक फैदम बराबर है कितने के? ऑप्शन बी 6 फीट के बराबर, 29 का। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। टाइपराइटर के आविष्कारक हैं? ऑप्शन सी सोल्स के द्वारा किया गया था आविष्कार। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन सी रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। मानक दाब है? ऑप्शन सी एक वायुमंडलीय दाब होता है मानक दाब। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? ऑप्शन बी गैसों का दाब किया जाता है मैनोमीटर के द्वारा। 33 का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। नंबर 34 वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा क्या? ऑप्शन डी घनत्व। केल्विन मान में मानव शरीर का सामान्य ताप है 310 केल्विन, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। पारा जमता है 36 का, ऑप्शन बी -39 डिग्री पर। उच्च तापक्रम को मापने का यंत्र है कौन सा? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर, पायरोमीटर होता है। शुष्क सेल है, क्या होता है शुष्क सेल? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर, शुष्क सेल प्राथमिक सेल होता है। ठीक है, आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज आप लोगों से सवाल जो पूछा गया है जवाब देंगे। जो भी लोग पहले जवाब देते चलेंगे सबका नाम नेक्स्ट वाले क्लास में लेकर बताया जाएगा कि कौन कौन लोग हैं जो सही जवाब दिए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, निम्न में से किसका अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है? जवाब ए बी सी डी। 1 लिख करके जो आपको सही लगे, ए बी सी डी या फिर पीला बैगनी नीला हरा, जो भी सही लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आशा करता हूँ कि आज का भी क्लास साइंस के लिए अच्छा आपको दिखकर लगा होगा। 68वीं यूपीएससी में फिर से कहा जा रहा है साइंस काफ़ी सारा पूछा जाएगा, अच्छे से क्लास को देखिए। बीएसएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो बीएसएससी में आपको पता है 25+ क्वेश्चंस साइंस से ही रहेंगे। बिहार दरोगा में भी 20 से 30 के आसपास क्वेश्चन मानिए कि हो सकता है कि आपका साइंस से रहेगा ही, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। तो आप अच्छे से जिस भी चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हो क्लास को देखिए, कोशिश करिए क्लास को 1 से 2 से 3 बार देख करके इस टॉपिक पे कमांड कर लेने का। जल्दी क्या अगले दिन सुबह मिलते हैं 8 बजे प्रैक्टिस सेट नंबर 7 के साथ।